लीलावती और उसकी कन्या कला। वैश्य ने कहा कि हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए और पहले के समान नौका को धन से भर दीजिए। उसके भक्तियुक्त वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हुए और जैसी उसकी इच्छा थी कि मेरी नाव में धन भर जाए, धन भर दिया भगवान ने फिर से। उसके बाद भगवान कुछ दूर जा करके अंतर्धान हुए। तब ससुर और जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा नाव धन से भरा है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने नगर पहुंचे। जब वो अपने नगर के निकट पहुंचा, महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान आकर के ध्यान अवस्था में बैठ गए। जब दंडी महाराज चले गए, उसके बाद में निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंचा देखा और नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छित और जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा कि आप शोक न करें, ये दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में हमें चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। इसको आप उधर रखिए पीछे, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो वो है साधु महाराज और सन्यासी बने हुए भगवान के पास जाकर के कहा कि हे राजन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्थ समझते क्या होता है? जो भगवान का पूजन करते हैं सुबह, उसे हम मंगलाचार कहते हैं। तो ऐसा कह के जब वो चला तो भगवान ने सोचा कि अब जाके थोड़ी परीक्षा ले ली जाए, कि जब आज कुर्सी पे बैठ जाओ। आ रही तेरे मन में क्या है? ललावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण के घर तो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब, काल करे सो आज कर, जो काम कल करना है वो आज कर डालो, आज करे सो अब, जो काम आज करना है वो काम अभी कर डालो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी। अगले पल का ना हमें ठिकाना है ना आपको ठिकाना है। अगला पल कौन सा होगा, कैसा होगा? बहुरी करे गो कब, यानी कि फिर कब करोगे। इसीलिए जब भी दान करने का मन हो, जब भी तीर्थ यात्रा पर जाने का मन हो, जब भी भगवान की कथा सुनने का मन हो, जब भी यज्ञ करने का मन हो, तुरंत कर डालो, मुहूर्त बिल्कुल मत देखो। और ब्राह्मण को बुलाओ, अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाओ, परिवार में सबको बुलाओ कि मेरे यहाँ कथा हो रही है, आपको अवश्य आना है। और सबको बुला करके भगवान का सामग्री लाओ। क्या लाना है? मिठाई लाना है, केले का फल लाना है, शहद लाना है, घी लाना है, शक्कर लाना है, गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लेना है। अगर गेहूं ना हो तो चावल का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाओ। उसके बाद में बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करा करके दक्षिणा आदि प्रदान करो। इसके बाद स्वयं भोजन करो। रात्रि में भगवान का कीर्तन करो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। रात्रि में कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए और उसके बाद में समय बिताना चाहिए। इस तरह जो कोई भी व्रत करता है उनका मनोरथ अवश्य पूरा होता है। भगवान कहते हैं ऐसा जो भी करेगा उसकी सारी कामनाएं पूरी होंगी। और कलयुग में तो विकराल कलयुग के कर्म छिपे नहीं है। घोर कलयुग में
जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, धर्म का, दया का, परोपकार की महिमा खत्म होती जा रही है। तो इसीलिए इस समय तो अवश्य करना चाहिए। और फिर यही एक छोटा और आसान सा उपाय है जिससे कम समय में, कम धन में हर जीव को महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। पुष्प चढ़ा दे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प नहीं दिया था आपको? श्रीमन्नारायण, आप लोग भजन बोले साथ में, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दूसरे अध्याय की कथा सुनाते हैं कि जिन लोगों ने इस व्रत को किया था उनका मैं आप सबको कहानी सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। भूख से, प्यास से बेचैन होकर के हर रोज पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण को दुखी देखा तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और पूछे कि हे ब्राह्मण देवता, आप रोज ही दुखी होकर के क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब जो है उस गरीब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत ही गरीब हूँ और भिक्षा के लिए हर रोज पृथ्वी पर फिरता हूँ। भगवान, अगर आप मेरी गरीबी दूर कर दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो भगवान विष्णु जी, जो बूढ़े ब्राह्मण बने हुए भगवान विष्णु जी हैं, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो है श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करें और उनका व्रत करें। अगर आप उनका पूजन और व्रत करेंगे तो आपकी जो निर्धनता है, आपकी जो गरीबी है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जो है सारा विधान बतलाया भगवान ने और बतला करके अंतर ध्यान हो गए। अब वो जो गरीब ब्राह्मण है उसने सोचा कि आज मैं भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा सोच करके घर पर गया और सोच लिया मेरे पास व्यवस्था तो है नहीं, तो मैं भगवान का पूजन कहाँ से करूंगा? क्यों? क्योंकि धन के बिना पूजन कैसे होगा? पैसा नहीं होगा तो कैसे पूजा करोगे? तो वो बेचारा रात भर, वो गरीब ब्राह्मण, नींद नहीं आई। सोने का प्रयास किया पर नींद नहीं आ रही, सो ही नहीं पा रहा था। तो उसने सोच लिया कल मैं सुबह प्रातः होते ही भिक्षा मांगने जाऊंगा। जैसे मैं डेली भिक्षा मांगने जाता हूँ, भिक्षा यानी कि सीधा पानी, जगह जगह जाकर के भिक्षा, और जो भी मुझे भिक्षा में मिलेगा, यानी कि मुझे जो भी दान में मिलेगा, उसी दान वाले सामग्री से भगवान आपका मैं पूजन करूंगा। ऐसा सोच करके वो ब्राह्मण देवता गए भिक्षा मांगने के लिए और भगवान की कृपा हुई कि उनको भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया। और जब भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया तो फिर जो है आनंद पूर्वक वो घर पर आए और उन्होंने अपने नजदीक के ब्राह्मण को बुला करके बहुत बढ़िया तरीके से भगवान का पूजन किया, कथा किया। भगवान की कृपा हुई है, धीरे धीरे सने सने भगवान की कृपा से उनका वो सब कष्ट खत्म हो गया। उनकी जो निर्धनता थी वो निर्धनता चली गई है और इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा सुखी हो गया, संपन्न हो गया। उस बार से वो ब्राह्मण देवता ने सोच लिया कि अब मैं हर महीने भगवान का पूजन करूंगा। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा पूजन शास्त्र विधि के अनुसार करता है वो सभी पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे वो सभी दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बतलाइए।
ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, संसार में उस ब्राह्मण से सुन करके किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तब सूत जी ने कहा कि हे मुनिगणों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनाता हूँ। एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखा और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा, तब वो प्यास को भूल गया। उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस पूजन को करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने भगवान का चरणामृत लिया, प्रसाद लिया और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में सोच लिया कि आज मैं गांव में जा रहा हूँ लकड़ी बेचने, और इससे मुझे जो भी मुनाफा होगा उसी से मैं भगवान का बढ़िया से बढ़िया पूजन करूंगा। ऐसा मन में सोच करके वो लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर के पका केला, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण यानी कि पचीली का प्रसाद सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आए। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया, और उस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन से पुत्र से संपन्न हो गया और संसार के समस्त सुखों को पा करके वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप लोग भोजन बना लो, टाइम नहीं लगेगा। बना लो कोई भी, हाँ बनाते रहो। आप लोग मिलके करवा लो सहायता, इधर जब तक कथा हो रही है। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा सुना। पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साधु भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय पर वहां पर एक साधु नामक वैश्य आए। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप ये मुझे भी बताइए। तब महाराज उल्टामुख ने कहा कि हे राजन, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र के कामना के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन करके साधु नाम के वैश्य ने आदर पूर्वक पूछा कि हे राजन, मुझे भी इसका संविधान बतलाइए। मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है और मुझे विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरी भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के वो वैश्य आनंद के साथ अपने घर पर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले
श्री सत्यनारायण व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ये वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वो कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे करके वो व्यापार करने गया। कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी और व्यापार से निवृत्त होने के बाद में काफी समय बाद जब साधु नगर में आया और सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूध को बुला करके कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा वर देख करके लाओ। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पा करके दूध कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज करके और देखभाल करके वैश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गए। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे वेग से आते हुए देख करके चोर ने घबरा करके राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और वे भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर माता दोनों को बांध करके ले गए और राजा के समीप जाकर के बोले, हम ये दो चोर पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर के रात को घर नमामि जगदीश्वराय तुभ्यं नमामि हे शांताकारं तुभ्यं नमामि। ऐसे प्रणाम किया नारद जी ने। तो नारद जी ने जब प्रणाम किया तब भगवान विष्णु जी ने उठ करके कहा कि आओ नारद आओ, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पर आए हो, आओ बैठो। और उसके बाद में भगवान ने कहा कि हे नारद जी, तुम्हारे मन में क्या है? आज तुम बड़े दुखी लग रहे हो। हर बार आते थे बड़े प्रसन्न नजर आते थे, पर आज बड़े ही दुखी लग रहे हो, बात क्या है ये बताओ हमें। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर गया, वहां पर मैंने सभी को बहुत ही ज्यादा दुखी देखा तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं हुआ। हे भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि जिससे जो है उन सभी के दुखों का नाश हो जाए? किसी को पैसे से संबंधित कोई परेशानी ना रहे, शरीर से संबंधित कोई परेशानी ना रहे, लड़ाई झगड़ा मार काट इससे कोई परेशानी ना रहे, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तब भगवान विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, तुमने ये जो है
बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, ऐसा व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ कि वो कौन सा व्रत है जो भगवान विष्णु जी ने बतलाया है। तो नारद जी, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, ऐसा व्रत है श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके करने से व्यक्ति का मोह छूट जाता है। भगवान विष्णु जी मोह के ऊपर बात करते हैं। हम सभी दुखी पता है क्यों होते हैं? मोह के कारण। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते भय उपजई भवसूला। मोह से ही हमें कष्ट होता है, तो वो मोह खत्म हो जाता है और बहुत पुण्य देने वाला, सभी दुखों को दूर करने वाला, स्वर्ग में मृत्यु में दोनों में दुर्लभ एक बहुत ही बढ़िया व्रत है। आज मैं प्रेम के कारण तुमसे वो व्रत मैं कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके, कोशिश कीजिए फोन पर बात ना करें, अगर करना हो तो बाहर जाके कर लें, कि विधि विधान पूर्वक संपन्न करके जब तक व्यक्ति इस संसार में रहता है, भगवान के आशीर्वाद से सभी कुछ उसे प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद में भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। सो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तब जो है भगवान जी की बात सुन करके नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, उस व्रत का फल क्या है? यानी कि अगर हम वो पूजन करेंगे तो वो पूजन करने से हमें क्या पुण्य मिलेगा, क्या आशीर्वाद मिलेगा? और इससे पहले जैसे आप मुझे कथा सुना रहे हैं, तो इससे पहले भी क्या किसी ने इस व्रत को किया है? अगर किया है तो मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मैं जो है अच्छे से सुनना चाहता हूँ। अब देखो, नारद जी कहते हैं विस्तार से। विस्तार का अर्थ समझते हैं क्या होता है? अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझा करके। इसीलिए कभी भी कोई भी पाठ करो, पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो, समझो, फिर करो। समझोगे भगवान के प्रति प्रेम होगा, और जिसका भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है उसको फिर कोई दुख नहीं बांध सकता। जिसको इनके चरणों में प्रेम हो जाता है उसको संसार का दुख नहीं व्यापता। तो भगवान ने कहा कि जब भी दुख शोक आदि को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। यानी कि भगवान की कथा कहीं भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही करना है, जहाँ पे जैसा जान पड़े कर सकते हो। और जब भी मन में ये भावना हो कि हमें भगवान की कथा सुननी है, हमें भगवान का पाठ सुनना है, मुहूर्त मत देखो, मुहूर्त मत देखो। गलत काम करने से पहले मुहूर्त देख लो। कोई भी गंदा काम करने जा रहे हो, मुहूर्त देख लो। पर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, मुहूर्त बिल्कुल मत देखो। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि कहा गया है, काल करे सो आज करे। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकाली 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य की प्राप्ति हो तथा मनोवांछित
कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी से स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने कहा था। सो लक्ष्मीपति ने जैसी कथा नारद जी को बताई थी, ऐसी ही कथा मैं आप सबको सुनाता हूँ कि एक समय योगी राज नारद जी, देखिए इस कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कथा का अर्थ ये होता है, जब तक आप कथा के अर्थ को नहीं समझेंगे, कथा के महत्व को नहीं समझेंगे, तब तक आपका कथा सुनना और मेरा कथा सुनाना दोनों निरर्थक है। और दोनों का ज्ञान कैसे होगा? जैसे कौवा काव काव करता है ना, उसके ज्ञान की कोई वो नहीं होती है। इसी तरीके से हमारा ज्ञान होता है। तो कोई भी काम करो पहले समझो और फिर करो। जब देखोगे, समझोगे, करोगे तो जीवन में बहुत उन्नति प्राप्त करोगे। अब क्या हुआ, नैमिषारण्य तीर्थ है, वहां पर कई सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि बहुत ही ज्यादा पुण्य मिले, बहुत ही ज्यादा भगवान का आशीर्वाद मिले। तो ये कथा सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सुनाई। नारद जी क्या हुआ, एक बार नारद जी पृथ्वी लोक पर आए और क्या कह रहे, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी यहाँ पर आए तो क्या देखा, पृथ्वी लोक पर आए। अब इसको पता है, इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। क्यों मृत्यु लोक कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीवन है, जो भी यहाँ पैदा हुआ है वो यहाँ से जाएगा। चाहे जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो, कुछ भी हो, कुछ भी यहाँ पर अमर नहीं है। तो इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। तो जब नारद जी यहाँ पर आए और देखा कि हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। और क्यों दुखी है? अपने कर्म की वजह से, अपने आप से दुखी है। और दुख कैसा है सबको, किसी को पैसे का दुख है, काम काज नहीं चल रहा है, किसी का काम काज नहीं चल रहा है, उस वजह से बहुत ही दुखी है। कोई क्यों दुखी है? शरीर में ऐसी बीमारी आ गई, वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इस वजह से दुखी है। किसी का किसी से दुश्मनी है, किसी से कोई कुछ समस्या है, मतलब हर कोई परेशान है। तो नारद जी के मन में बहुत दया आई। वो सोचे क्या ऐसा कोई काम हो सकता है कि जिससे ये जो जितने दुखी मनुष्य हैं उन सभी का जो है दुख जो है नाश हो जाए। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तब जो है ऐसा सोचते हुए भगवान विष्णु जी के पास गए नारद जी। और भगवान विष्णु जी क्षीर सैया पर अपना निद्रा मग्न और जो है आप बैठे हुए हैं। और वहां पर देखा नारद जी ने कि भगवान विष्णु जी ने शंख ले रखा है, चक्र ले रखा है, गदा ले रखा है, पद्म ले रखा है और भगवान विष्णु जी बैठे हुए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तो जो है नारद जी ने जाकर के भगवान विष्णु हरि ओम त्रिदशांगुलम महा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूता यचभाभ्यं महा हरि ओम महा। ओम आदित्या वशवो देवा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। आप लोग इस वाले देहि सौभाग्यम आरोग्यम महा देहि में परमं सुखम महा रूपम। आप नहाए हुए कि नहीं नहाए? हाँ, तिलक कर लो। ओम हरि ओम महा
ॐ सहस्रश्रीरेखा पुरुषाः सहस्राक्षा सहस्रपातः सवोमिगुं सर्वातस्कृत्वा त्रिदशांगुलम महा। थोड़ा ध्यान करो, अपने देवी देवताओं का ध्यान करो, प्रार्थना करो, अपने जीवन में उन्नति प्रदान करे। हाँ पापा, मम्मी कह रही है धनिया लिया और हरे रंग का धनिया लिया और टमाटर 1 किलो बस। नहीं नहीं हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकदश्वामरुता कृष्णीमातरः शुभङ्गामानो विदधे सुपूजनं मया अग्निजिह्वा मनवासूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिजजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गो स्वस्तनोभिवर्षे महि देवहितं जदायो शतमेन्न शरदो हन्ति देव जत्रान चक्राजरसं तनूत्नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारि त्रिकतां योगन्तोः अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः त्रेतवे शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो जता समीहसि ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वं जासि गर्भधम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन शशत्वकां सुभद्रिकां तां पीलवासिनीं मा। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो या सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं तेषाम् अधिष्ठो भगवान् मङ्गलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते युग स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः तेषां यज्ञवरस्याम हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानेतिर्मतिर्ममः अनन्या चित्रयन्तो
विश्वे सम्माधवं दण्डे दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री महागणपति भगवान की जय। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु हरि ओम महा। थोड़ा फूल नहीं करो, आपको फूल नहीं करो, थोड़ा लो और उनके हाथ में चावल ले लो, एक फूल ले लो, मैं वाला फूल का हाथ में सीधे हाथ से दोने में चढ़ाते रहना। पूज्यामि बोलना, मैं जो है नमा बोलूँगा, आप पूज्यामि बोलिएगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः पूजयामि। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः पूजयामि। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः पूजयामि। ओम सती पुरंदराभ्यां नमः पूजयामि। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः पूजयामि। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम कुल देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम कुल देवताभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः पूजयामि। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पूजयामि। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु हरि ओम महा। ओम सहस्र श्रीरेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। दक्षिणा बाहर रखें। आप दोनों हाथ लगाओगे, बेटा हाथ लगाओ। बोलिए हरि ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय तृतीय प्रारंभे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्तांगदेशे श्री महाविष्णु प्रजापति क्षेत्रे दिल्ली प्रदेशे सतपुर क्षेत्रे मकान नंबर B33 B33 अमुकायने श्रीमन्महामांगल्यवरदे मासानां मासोत्तमे मासे सम्मत 2080 पिंगलनाम संवत्सरे श्रावण मासे शुभे कृष्ण पक्षे नवम्याम तिथौ अमुक वासरायां भौम वासरायां महा अमुक गोत्रोत उत्पन्नो हमः। अपने गोत्र का उच्चारण करो। नहीं गोत्र जाति का नाम के आगे क्या लगाते हो? अमुक गोत्रोत उत्पन्नो हम अमुक नामो हमः। पवन नाम नामो हम सर्वतो हमः। गुंजन नामो हम सा पुत्री वैष्णवी सा बांधवस्य। परिवार में सभी बंधु बांधवों का नाम लो, भाई सबका माता पिता आप लोग ये अपना नाम लो, सब जना नाम लो। सापत्नी दोनों अपना नाम ले लीजिए। सापुत्रो बच्चों का नाम लीजिए, तीनों बच्चों का। ऐश्वर्यादि वृद्धि हेतवे स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ प्राप्ति हेतवे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति हेतवे चिरकाल लक्ष्मी सरक्ष अर्थ हेतवे मम कायिक वाचिक मानसिक सकल, जो मैं बोल रहा हूँ बोलते रहना, सकल पाप निवृत्ति पूर्वक मम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम सकल पाप क्षय पूर्वक श्री सत्यनारायण विष्णु लक्ष्मी भगवान कृपा भक्ति प्राप्ति हेतवे ग्रह प्रवेश कर्माणि हेतवे श्री गणपति पूजन नवग्रह पूजन कलश पूजन षोडश मातृका पंचलोकपाल 10 दिक्पाल वास्तु देवता क्षेत्रपाल देवता इष्ट देवता कुल देवता पूजन सत श्री सत्यनारायण व्रत तथा हवन संकल्प ब्राह्मण द्वारा करिष्ये। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। अगन्यास करो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। ओम कलां श्लोक कविष्टाभ्यां नमः कलं कर्तल पृष्ठाभ्यां नमः कलां हृदयाय नमः कलिं शीर्षे स्वाहा कलिं शिखाय वोषट्
कुलम कवचाय हुमाम तले नेत्रत्रयाय वो षट्कलस्त्राय फट। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो अब जा रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया, आपके प्रति प्रेम रहेगा, भगवान की कथा के प्रति प्रेम रहेगा। तो सर्वप्रथम हमने जो है पूजन किया, आपको जल का छींटा दिया। जल का छींटा करने का अर्थ ये है कि आप पवित्र हो जाएं, है आप पवित्र हो जाएं। फिर उसके बाद में हमने आपको कहा आचमन कर दो। आचमन यानी जल पिलाया। जल पिलाने का अर्थ ये है आत्मा सो परमात्मा। जब हमारा मन प्रसन्न होगा तभी हम भगवान का पूजन करेंगे, तो जो है हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। पहले परिवार की इज्जत करो, माता पिता की इज्जत करो, भाइयों की इज्जत करो, बच्चों को इनकी देखभाल करो, अपनी देखभाल करो। फिर उसके बाद में भगवान की सेवा करो, समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, है ना। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा। जब तक आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी तब तक पूजन करने का, पूजन कर रहे हो मन में गुस्सा आ रहा है, लड़ाई की भावना हो रही है, किसी से दुश्मनी की भावना हो रही है, भूख लगा है, प्यास लगा है और आप पूजन कर रहे हो, तो वो पूजन भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान क्या कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। भगवान प्यार का सागर, जहाँ पर चारों तरफ प्यार ही प्यार, सुख ही सुख, संतोष ही संतोष, सब कुछ। इसलिए भगवान को तो आत्मा पवित्र। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि जो है ये पीली सरसों दिया था, मैंने कहा घर के चारों तरफ छींटा करो। इसका अर्थ ये है कि आपके घर में कोई अलापला हो, कोई परेशानी हो, किसी में कुछ पहले से कुछ हो, कोई दोष हो, वो दोष खत्म हो जाए। उसके बाद में मैंने आपसे कहा पृथ्वी का पूजन करो। जब तक हम आसन का पूजन नहीं करते हैं तब तक हमें पूजन करने का पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होता। फिर आसन का पूजन करने के बाद में मैंने भगवान विष्णु का पूजन कराया। फिर माँ सरस्वती का, जो हमको बुद्धि विद्या बल प्रदान करती है, माँ सरस्वती का हमने जो है अभिवादन किया। उसके बाद में अभिवादन करने के बाद में मैंने कहा कि भगवान का ध्यान करो, प्रार्थना करो। मैं जो है मंगल पाठ करूँगा। हमने अभी स्वस्ति वाचन का पाठ किया। जब आपको 1-2 मिनट तक मैंने कहा भगवान का ध्यान करो, इसका अर्थ ये है हम ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा आपको सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं, आपको धनी रहने का आशीर्वाद देते हैं, आपको स्वस्थ रखने का। आप बोर तो नहीं हो रहे, थके तो नहीं, तो आपको हम जो है आशीर्वाद देते हैं, आपको ताकत बढ़े, आपका पैसा बढ़े, आपका नाम बढ़े, यह पूजन करना है। तो पूजन सोचने का अर्थ ये संकल्प कि हे प्रभु आपका मैं पूजन करने जा रहा हूँ और आपके पूजन के फल स्वरूप मुझे मेरे काम काज में बरकत, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो, मेरे घर में आनंद हो। ओम हरि ओम महा ओम सहस्र श्री रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपादः सभूमिगुं सर्वात् स्मृत्वा त्रिदशाङ्गुलं हरि ओम महा। ओम हरि ओम महा। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्मरे पुण्डरीकाक्ष साबायाभ्यन्तरा शुचिः। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुखान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हस्तप्रक्षालनं मा गोविन्दाय नमो नमः। जल पी लेना। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ओम महा। हस्तप्रक्षालनं महा गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम महा। ओम सहस्र श्रीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादः सभूमिगुं
गुरु महाराज का ध्यान करें, अपने घर के जो देवी देवता हैं, अपने जो घर के देवी देवता हैं उनका ध्यान करें, प्रणाम करें। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। ऐसे आप करो। ओम पृथ्वी त्वयादृत, आप भी लगाओ। पृथ्वी त्वयादृतालोका देवी त्वं विष्णुनादृतः त्वं चदारे मां देवी पवित्रं कुरुशासनं महा। ओम आधार शक्ते नमः पृथ्वी देव्यै नमो नमः। ये जो है उल्टे हाथ में रखो, सीधे हाथ से रखो। ओम गणाधिपं नमस्कृत्यं पितामह विष्णुरुद्रं श्रियं देवी वंदे भक्ता सरस्वतीं। अस्नाधिपं नमस्कृत्यं ग्रहनाथ निशाकरं धरणीगर्भ शंभोतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं। दैत्याचार नमस्कृत्यं सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहु केतु नमस्कृत्यं यज्ञारंभे विशेषतः चक्रादा देवता सर्वा मुनिश्चैव तपोधनान् गर्गमुनि नमस्कृत्यं नारदं मुनिसत्तमं महा वसिष्ठ मुनि शार्दूलं विश्वामित्र जगोदिलं व्यासं मुनि नमस्कृत्यं सर्वशास्त्र विशारदं विद्याधिकया ये मुनयः आश्चार्य तपोधनः तान् सन्मान प्रणाम यज्ञ रक्षान् करान् सदा। सीधे हाथ से इस तरफ वर्षी करो। पूर्वे रक्षन्तु वाराः आग्नेयागरणध्वजः, इस तरफ करो। दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यां मधुसूदनः, पीछे की तरफ करो। पश्चिमे पाप गोविन्दो वाभ्यां तौ जनार्दनः, इस तरफ करो। उत्तरे श्रीपते रक्षान् ईशानतो महेश्वरः। आक्रमान्त भूतानः पिशाचा सर्वतो दिशः पूजा कर्म समारभे हरि ओम ओम हस्त प्रक्षालनम् गोविंदाय नमो नमः हरि ओम। भगवान विष्णु का ध्यान करो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं स्वर्गलोकैकनाथं नः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सदाशिव सदाशिव अर्पणमस्तु हरि ओम। ओम सहस्रश्रीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातः सभूमिकुं सर्वातः स्मृत्वा त्रिदशाङ्गुलं महा हरि ओम। ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हाथ जोड़ करके माता माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। या कुन्देन्द्र तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती
भगवती निशेष जांडे पा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री वीणा पुस्तकधारिण्ये श्री महासरस्वती देव्यै नमो नमः। बोलिए माता सरस्वती की जय। ओम सदाशिव अर्पणमस्तु। करण पंखा बंद करो। ओम ज्योत के ऊपर रखने का कोई सामान है जो ज्योत के ऊपर रख ले। जो हरतु मे पापं प्रातदीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यम चढ़ा दो यहाँ। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय नमोस्तुते। ओम धूपं दीपं दर्शयामि हरि ओम ओम सहस्र श्री रेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद